हेलो एवरीवन, अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 29 ऑफ माई छोटी कॉपी। तो पहला पॉइंट है हमारा एनास्टमोसिस ऑफ एक्रोमियन। तो उसमें ना एक्रोमियन तो नाम आएगा ही, तो थोरैकोक्रोमियन हो गया। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है वो आगे की तरफ फेमस होती है, तो पीछे होता है हमारा एक्रोमियन, तो वहाँ पे हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स चली जाएगी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों मिलकर बनाती है हमारा एनास्टमोसिस। फिर आएगा हमारा CD 55 एंड 59 जो हमारा PNH के अंदर फेमस है, वो और कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिल जाएगा PNH, IDA, फिर AML, ठीक है। AML N के बाद M आएगा, ऐसे यू कैन रिमेंबर AML, IDA, बर्कियारी एंड माइलोडिस्प्लास्टिक भी होता है, एड ऑन पॉइंट्स है। फिर उसके बाद देखते हैं हम मलेरिया के बारे में। मलेरिया में अगर मान लो आपको बोलना है कि ये एलिमिनेट हो गया या फिर एब्सेंट है, तो देयर इज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर इट। फॉर एलिमिनेशन यू हैव टू टेल कि एनुअल पैरासाइट इंडेक्स जो है आपका वो लेस देन 1 है। एंड ABER जो होता है एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, ये बताता है हमारा ऑपरेशन कैसा चल रहा है। बट आउटब्रेक के लिए हमें देखना पड़ेगा स्लाइड पॉजिटिविटी रेट की, मतलब आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कि आउटब्रेक हो चुका है। एंड अगर रिसेंट का देखना आपको, तो आप क्या करो, स्प्लीन देख लो बच्चों का। एंड मलेरिया एब्सेंट है, इन्फेंट पैरासाइट रेट जो है वो एब्सेंट होना चाहिए हमारा फॉर 3 ईयर्स, दैट इज़ द टाइम लाइन। फिर आगे देखते हैं हम कि प्रेगनेंसी में हम ना प्राइमेक्विन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो G6PD कर देता है, ठीक है। B12 डेफिशिएंसी के अंदर हमारा मिथाइल मेलानिल तो हमें पता ही है कि कम होता है, बट इसके साथ हमारा मिथ्योनिन सिंथेज भी कम होगा, ये भी याद रखना। और उसके बाद होता है हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब क्या है। मान लो स्मोकिंग कर रहे हैं आप, स्मोकिंग से लंग कैंसर हो रहा है, तो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि ऐसा बताओ, मान लो आइडियलिस्टिक हमने स्मोकिंग ही हटा दिया दुनिया से, तो कितना डिसीज़ बर्डन कम हो जाएगा, दैट इज़ RPAR। तो आई टोटल इंसिडेंस टोटल माइनस आई नॉन एक्सपोज कर देंगे हम अपॉन आई टोटल कर देंगे, दैट इज़ द फॉर्मूला। अब हमारे वेजाइनल डिलीवरी में ना 2 ही कॉन्ट्राइंडिकेशन थी, इवन ब्रीच भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, बट कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, ब्रो प्रेजेंटेशन, मेंटो पोस्टीरियर। ब्रो प्रेजेंटेशन का रीज़न यहाँ पर है क्योंकि हमारा जो इंगेजिंग डायमीटर होगा ना, वो होगा हमारा मेंटो वर्टिकल, जो कि मैक्सिमम होता है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, जबकि जो हमारा फेस होगा उसमें सबमेंटो वर्टिकल होगा। ओके, देन TB के अंदर हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, साइनोवाइटिस, अर्ली अर्थराइटिस एंड देन एडवांस्ड अर्थराइटिस। साइनोवाइटिस के अंदर हमारी क्या होगा, जो लिम्ब होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि अपेरेंट लेंथनिंग हो गई है। फिर हमें अर्ली में अपेरेंट शॉर्टनिंग मिलेगी एंड एडवांस में हमें ट्रू शॉर्टनिंग मिलेगी। ओके, थैंक यू।